हेलो गाइस, तो कैसे हो? हमारे ललित एक्सपेरिमेंट शो यूट्यूब चैनल में आपका बहुत ही स्वागत है, दिल से स्वागत है भाइयों। बहुत से दिनों से भाई कमेंट कर रहे थे जो मतलब मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे ललित एक्सपेरिमेंट शो यूट्यूब चैनल पे मतलब जो ड्रोन से रिलेटेड कोडकॉप्टर, हेलीकॉप्टर, हेक्साकॉप्टर मतलब अलग अलग ड्रोन की वीडियो डालता हूँ। मतलब हाउ टू फ्लाई, हाउ टू मेक ड्रोन, हाउ टू मेक कोडकॉप्टर, मतलब ड्रोन कैसे बनाते हैं। मैं आज की मतलब ड्रोन की मतलब कैसे बनाते हैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। बाकी हमारे ललित एक्सपेरिमेंट शो यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत से ड्रोन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, कैसे फ्लाई करने हैं। जैसे भी मैंने ड्रोन फ्लाई किया ना, सेम डिट्टो वीडियो डाल रखी है। मतलब कैसे ड्रोन को उड़ाते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे मतलब गियर उसमें फिक्स करते हैं, कैसे मोबाइल से वो ड्रोन को कनेक्ट करते हैं। बाकी हमारी आज की वीडियो में जो मतलब ड्रोन की अगर हम खुद से मतलब खुद का ड्रोन बनाए तो कितने का खर्च आएगा, तो आज की वीडियो में बस यही बताना चाहता हूँ। मतलब एक छोटी से छोटी चीज आपको मैं दिखाऊंगा, मतलब दिखा के मतलब समझाऊंगा, आप समझ जाना डायग्राम के हिसाब से। मतलब आपको रेट प्लस जो भी पार्ट्स लगेंगे ड्रोन में, कोडकॉप्टर में जो भी पार्ट्स लगेंगे वो आपको हर एक चीज बताऊंगा मैं वीडियो में। बाकी हमारे ललित एक्सपेरिमेंट्स हो यूट्यूब चैनल पर पहली बार आई तो जरूर सब्सक्राइब करना। बाकी मतलब इस यूट्यूब चैनल पर आपको एक्सपेरिमेंट और साइंस प्रोजेक्ट की वीडियो मिलती रहेगी। चलो फिर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। भाई को सबसे पहले तो हमें ड्रोन बनाने के लिए जो ड्रोन का मतलब जो फ्रेम होता है ना, फ्रेम चाहिए होता है। मतलब जो फ्रेम आप देख ही सकते हो डायग्राम, मैंने फोटो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको मतलब हर एक चीज की, ड्रोन की हर एक चीज की मतलब डिटेल मिल जाए, हर एक चीज की नॉलेज मिल जाए। तो सबसे पहले ड्रोन बनाने के लिए जो मतलब ड्रोन की जो पार्ट्स फिट करते हैं हम, जो ड्रोन का फ्रेम होता है लगभग 1 फीट और 1 फीट चौड़ा, 1 फीट लंबा होता है। मतलब इतना और इतना, ये तो हो गया ड्रोन फ्रेम। ये आपकी रेट आपको दिख ही रही होगी डिस्प्ले में, मतलब मेरे वीडियो के माध्यम से वीडियो की साइड में दिख ही रही होगी आपको रेट कितने हैं। बाकी ये फ्रेम आपको बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा महंगा मिलता है। जो जिस फ्रेम की रेट होती है, फ्रेम की रेट बता रहा हूँ मात्र में आपको। फ्रेम की रेट होती है लगभग 300 से मतलब 1000 के बीच में होती है। 300 से छोटे छोटे वाले ड्रोन के आते हैं। जो हम एक बात कर रहा हूँ कोडकॉप्टर ड्रोन की, वो कोडकॉप्टर ड्रोन फ्रेम की मतलब कम से कम रेट होती है 800 से 1000 के बीच में। मतलब ये तो नॉर्मल फ्रेम है, मतलब 800 से 1000 के बीच में ये तो नॉर्मल फ्रेम है। बाकी अगर हाई लेवल मतलब बेस्ट से बेस्ट फ्रेम लेना चाहते हो ना, मतलब बेस्ट बॉडी लेना चाहते हो ड्रोन के लिए लेना चाहते हो, मतलब बेस्ट कम से कम आपको 1000 से 1500 के बीच में सबसे मतलब हाई क्वालिटी का फ्रेम मिल जाएगा आपको कोडकॉप्टर ड्रोन का। इसके बाद में सेकेंड नंबर पे आते हैं जो मतलब जो ड्रोन को मतलब ऊपर उठाते हैं, मतलब जो प्रोपेलर, जो हमें हमारे जो कोडकॉप्टर ड्रोन बनाते हैं ना, उसमें 4 प्रोपेलर की हमें जरूरत पड़ती है। जो एक प्रोपेलर की रेट आपको कम से कम जो फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे या फ्लाई रोबो पर जो सबसे बेस्ट मतलब जो ड्रोन के पार्ट्स मिलते हैं वो कंपनी से आप खरीदोगे, तो जो प्रोपेलर ड्रोन की जो सेकंड नंबर की जो हमारे पार्ट्स हैं प्रोपेलर, वो प्रोपेलर की रेट आपको कम से कम 200 से 400 के बीच में आपको एक प्रोपेलर मिलेगी। मात्र जो दो एंटी क्लॉकवाइज मतलब दो इस तरफ घूमते हैं, दो मतलब अलग अलग डायरेक्शन में घूमती है, वो दोनों दो प्रोपेलर आपको ए और बी के नाम से मतलब अलग अलग नाम से आती हैं। मैंने मतलब जो कोडकॉप्टर बनाया था मतलब ड्रोन बनाया था उसमें तो नॉर्मल प्रोपेलर लगाई थी, वो ब्लेड वाली। अब जो आपको कोडकॉप्टर में प्रोपेलर लगेगी ना, वो बहुत ही स्ट्रोंग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं, क्योंकि उसको मतलब चलाने के लिए बहुत ही पावरफुल मोटर की मतलब पावरफुल मोटर होती है। इस कारण से वो जो प्रोपेलर होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा टाइट होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती हैं। जो थर्ड नंबर पे आते हैं, इसके बाद में थर्ड नंबर पे आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो ड्रोन का मेन पार्ट होता है, मतलब जो ड्रोन को मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब स्टेबिलिटी के साथ मतलब स्टेबल रखने के लिए और कम से कम ऊंचा उड़ने के लिए हमें जरूरत पड़ते हैं ब्रशलेस मोटर। कोडकॉप्टर बनाने के लिए हमें ब्रशलेस मोटर की जरूरत पड़ती है। जो ब्रशलेस मोटर मतलब जो एक तो नॉर्मल होती है डीसी मोटर, फिर कोरोलेस मोटर, फिर गियर मोटर होती है, इसके बाद में आती है ब्रशलेस मोटर। जो ब्रशलेस मोटर होती है कम से कम एक मोटर आपको मिलेगी 400 से 800 के बीच में आपको एक ब्रशलेस मोटर मतलब मिलते हैं। नॉर्मल मतलब कम से कम 800 से 1000 के बीच में नॉर्मल मोटर मिलते हैं आपको ब्रशलेस मोटर। अगर आप रेसिंग के लिए तो सबसे ज्यादा मतलब 2000 की भी मिल जाएगी मोटर, एक ही मोटर मात्र। वो दो मतलब 2-3 हजार की जो मतलब प्रोफेशनल ड्रोन होते हैं ना, मतलब जो मतलब बड़े वाले ड्रोन, उसमें मोटर आपको बहुत ज्यादा महंगी मिलते हैं। तो हम तो नॉर्मल कोडकॉप्टर बनाने के लिए थर्ड पार्ट के जो मोटर हैं ब्रशलेस मोटर, हम कम से कम मतलब 800 से 1000 के बीच में एक मोटर मिलते हैं। एक कॉप्टर मतलब एक कोडकॉप्टर बनाने के लिए हमें 4 मोटर की जरूरत पड़ती है। 4 मोटर कम से कम
आप मान के चलो 2500 से 3000 के बीच में, 3500 के बीच में आपको मतलब रेट मिलती है ब्रशलेस मोटर की अमेजोन या फ्लिपकार्ट या फ्लाई रोबो पर। से 1000 के बीच में ये कम से कम रेट हैं जो ड्रोन के पार्ट से मतलब सबसे लो बजट में आपका बता रहा हूँ। कम से कम आपको 4 मोटर मतलब जो अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे मिलेगी आपको 800 से 1000 या मतलब 1200-1100 के लगभग मिल जाएगी आपको 4 मोटर, मतलब एक मोटर अगर आप 4 से, वो तो पता ही है मतलब क्वाडकोप्टर ड्रोन बनाने के लिए हमें 4 मतलब ब्रशलेस मोटर की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद में 4th नंबर पे आता है जो ड्रोन की मोटर होती है ना ब्रशलेस मोटर, उस ब्रशलेस मोटर को मतलब जो कंट्रोल करते हैं, जो ESC की जरूरत पड़ती है हमें। एक मोटर में एक ESC लगती है, ESC के बिना वो क्वाडकोप्टर नहीं उड़ सकता आपका, कभी भी मतलब कभी भी नहीं उड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट चलाओगे ना, डायरेक्ट बैटरी से, तो मोटर आपकी शॉर्ट हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट से मतलब मोटर खराब हो जाएगी, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। मतलब जो क्वाडकोप्टर बनाने के लिए 4 मोटर की जरूरत पड़ती है और हमें मोटर के साथ में ESC की भी जरूरत पड़ती है। उस ESC की मदद से मतलब हमारा जो क्वाडकोप्टर ना वो पूरा मतलब कंट्रोल होता है। मदरबोर्ड में सिग्नल आते हैं, उस ESC के मतलब 3 वायर निकले रहते हैं, 3 वायर तो सिग्नल के, 2 एक प्लस और एक माइनस के, एक डायरेक्ट बैटरी में कनेक्ट होता है। अगर आप ESC नहीं लगाओगे ना तो ESC से आपका ड्रोन मतलब ESC के बिना कभी भी आपका ड्रोन फ्लाई नहीं करेगा। अगर आपको ड्रोन बनाना है तो ESC तो आपको ब्रशलेस मोटर में लगाना ही पड़ेगी, जो कम से कम जो एक ESC की होती है मतलब 400 से 800 के बीच में आपको एक ESC मिलते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे। सबसे बेस्ट मतलब जो आपको मतलब RC क्राफ्ट बनाने के लिए जो भी वेबसाइट मतलब आप जो भी पार्ट्स खरीदोगे तो सबसे एक नंबर वेबसाइट है जो मतलब फ्लाई रोबो, जो रोबोट की मतलब सारे रोबोट से जितने भी रिलेटेड मतलब पार्ट्स है ना वो वहाँ पर बहुत ही सस्ते रेट में मिल जाएंगे। उसके बाद में ESC के बाद में हमें जरूरत पड़ेगी मतलब लिथियम आयन बैटरी की, जो क्वाडकोप्टर को मतलब पावर सप्लाई देगी। जो बैटरी बहुत ही ज़्यादा मतलब लिथियम आयन की अलग अलग परतों से मतलब मिलके बनी होती है। एक बहुत बड़ी बैटरी आती है 12 वोल्ट की, मतलब जिसमें मतलब अलग अलग जो छोटी छोटी बैटरियाँ फिक्स होती हैं, उसके मतलब 3-4 बैटरी उसमें एक साथ होती हैं। वो बैटरी आपको लिथियम आयन की बैटरी आपको मिलेगी अमेजोन पे 1000 से 2000 के बीच में, आपको मतलब अरेंज के बीच में, इसके दोनों को 1000 से 2000 के बीच में आपको मतलब इस रेट में बीच में मिलेगी अमेजोन या फ्लिपकार्ट या फ्लाई रोबो पर। जो भी मतलब जो बैटरी आप अगर आप नॉर्मल बैटरी से उड़ाओगे तो उसका जो वजन होता है ना, मतलब वजन, एक तो वजन भी ज़्यादा होता है और उसमें जो पावर की भरने की कैपेसिटी वो लिथियम आयन के मुकाबले बहुत ही कम होते हैं। जो लिथियम आयन की बैटरी होती है वो बहुत ही ज़्यादा हल्की होती है और जो मतलब बहुत ही ज़्यादा पावर स्टोरेज करके रखती है उस बैटरी के अंदर। वो बैटरी आपको कम से कम भी मान के चलो आपको मतलब 1000 से 2000 के बीच, मतलब 1500-1000 मान के चलो आप, तो मतलब 1200, 1300, 1400, मतलब जितनी स्ट्रॉन्ग, जितनी मतलब अच्छी बैटरी होगी ना उतनी रेट मतलब महंगी होगी। अब बैटरी के बाद में आते हैं जो सबसे ड्रोन का मेन पार्ट्स होता है, मतलब जो एक बच्चे को मतलब पूरी मतलब सिखाते हैं, मतलब पूरे कमांड देते हैं, मतलब हर एक चीज नॉलेज देते हैं उस फील्ड में। सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्वाडकोप्टर ड्रोन में जो मतलब मदरबोर्ड, मतलब जो मेन पूरा मतलब ड्रोन को किस डायरेक्शन में भेजना है, मोटर को एक मोटर को मतलब कंट्रोल करता है वो रिसीवर आपको मतलब जो मतलब सबसे बेस्ट मतलब फ्लाई स्काई का रिमोट और ट्रांसमीटर RC ट्रांसमीटर आता है ना, सबसे बेस्ट आपको रिकमेंड करूंगा मैं आपको। मतलब फ्लाई स्काई का 1 नंबर मतलब रिमोट कंट्रोल आता है, जो इसके साथ रिसीवर आता है वो कम से कम 1-1.5 किलोमीटर की रेंज के भीतर वो रिसीवर आता है। तो मैं सबसे रिकमेंड करूंगा, वो सबसे बेस्ट मतलब रिमोट कंट्रोल है। एक तो आता है डिस्प्ले और नॉर्मल, डिस्प्ले के मतलब दो कैटेगरी में आता है। एक तो नॉर्मल आता है वो रिमोट कंट्रोल जिसमें 2 टर्टल होते हैं और बहुत से बटन होते हैं, मतलब 6 चैनल का वो रिसीवर होता है, मतलब ट्रांसमीटर होता है 6 चैनल का। बाकी जो आपको जो मदरबोर्ड रिसीवर की जरूरत पड़ेगी ना ड्रोन में रिसीवर आपको मतलब कम से कम मान के चलो आप 3 से 3500 4000 के बीच में, मतलब आपको कम से कम बता रहा हूँ मैं 3 से 3500 तो कम से कम है। बाकी धीरे धीरे रेट मतलब बढ़ते रहते हैं करते रहते हैं, मतलब 3 से 3500 के बीच में आपको वो रिसीवर मिल जाएगा। रिसीवर के बाद में आपको मतलब जरूरत पड़ती है जो बैटरी की, क्वाडकोप्टर और फ्रेम क्वाडकोप्टर का फ्रेम होता है ना उसके बीच में बैटरी के बीच में फिक्स होते हैं, मतलब बेल्ट आती है छोटी सी, वो आपको 200 से मतलब 250 के बीच में वो बेल्ट पट्टा बोलते हैं, मतलब हमारे भाषा में पट्टा बोल देता हूँ मैं। वो बेल्ट आपको मिलेगी कम से कम 200 से 300 के बीच में आपको बेल्ट मिलेगी। जो ड्रोन को मतलब कंट्रोल करने के लिए हमें मतलब ट्रांसमीटर की जरूरत पड़ती है
अब वो आपको वो ट्रांसमीटर मिलेगा कम से कम आप मान के चलो मतलब 3 से मतलब 4000 5000 के बीच में आपको सबसे बेस्ट ट्रांसमीटर मिल जाएगा। मैं आपको रिकमेंड करता जाता हूँ जो मतलब फ्लाई स्काई का जो रिमोट कंट्रोल होता है ना सबसे बेस्ट, उसकी रेंज 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर के बीच में उसकी रेंज होते हैं। वो सबसे बेस्ट ट्रांसमीटर माना जाता है। मतलब आप अगर कॉलेज या स्कूल के प्रोजेक्ट में अगर आप ड्रोन मतलब क्वाडकॉप्टर ड्रोन बनाना चाहते हो ना, तो कम से कम आपको खर्चा मान के चलो मतलब 15 से 20 हजार के बीच में आपको क्वाडकॉप्टर ड्रोन का पूरा सेट मतलब पूरा किट आता है। 15 से 20 हजार के बीच में आपको किट पूरा मिलेगा कि जिसको आपको हर एक चीज असेंबल करनी पड़ेगी, मतलब खुद से मतलब खुद को बनाना पड़ेगा। अगर आप रेडीमेड लोगे ना तो आपको 20 से 30 हजार के बीच में वो नॉर्मल क्वाडकॉप्टर ड्रोन मिलेगा। बाकी आप मतलब ITech कर रखी है आपने, मतलब इन इलेक्ट्रिक चीज़ों में मतलब आपको इंटरेस्ट है, बनाना जानते हो, थोड़ी सी भी नॉलेज है आपको, तो मतलब उस ड्रोन को बना सकते हो। हालांकि मैं आपको मतलब सजेशन दूंगा, मतलब आपको बनाना नहीं आता है तो बिल्कुल भी मत बनाना, नहीं तो आपकी छोटी सी मिस्टेक से जो पूरा मदरबोर्ड है, पूरी IC है, मतलब ESC है, ड्रोन की मोटर है, सब फूक जाएगी एक ही बार। मतलब 1 सेकेंड लगेगा शॉर्ट सर्किट होने में। आपको अगर मतलब आप जानते हो ना, नॉलेज है, तो तभी बनाना आप इस चीज़ को, नहीं तो आप रिकमेंड करूंगा आप रेडीमेड ड्रोन मतलब क्वाडकॉप्टर खरीदना। मतलब कम से कम 2-3 हजार तो महंगा पड़ेगा वो, पर बाकी आपको रिस्क लेने मतलब रिस्क रहेगी। अगर आप घर पे बनाओगे शॉर्ट सर्किट मतलब चलेगा या नहीं चलेगा आपके ऊपर है, बनाने के ऊपर है। प्लस के माइनस में एक्सचेंज वायर लगा दे जिसमें शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। मतलब आप मान के चलो कम से कम आपको 15 से 20 हजार के बीच में ड्रोन बनाने का कम से कम खर्चा है, सबसे लो बजट खर्चा है 20 हजार मान के चलो, जब जाके आपको क्वाडकॉप्टर ड्रोन मिलेंगे। मतलब आज के वीडियो में मैंने कम से कम छोटी से छोटी चीज बता दी है ड्रोन की। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी और भी डिफरेंस बताऊंगा मैं ट्रांसमीटर में। बाकी हमारे ललित एक्सपेरिमेंट्स को यूट्यूब चैनल पर पहली बार आई तो जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपका ललित भाई का ही चैनल है। मैं इस यूट्यूब चैनल पर एक्सपेरिमेंट, जो डेंजर एक्सपेरिमेंट, साइंस एक्सपेरिमेंट, साइंस मतलब प्रोजेक्ट, स्कूल के प्रोजेक्ट, कॉलेज प्रोजेक्ट वीडियो बनाता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। बहुत ही अच्छे अच्छे नॉलेज की वीडियो आपको मिलेगी। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।